बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई इससे पहले हमने जो है वो बीए पार्ट टू इंग्लिश जो है उसके रिलेटेड जो वो सीरीज़ जो हमने शुरू की हुई थी बीए इंग्लिश ए की मॉडर्न एसेस जो है उनको हमने कंप्लीट किया। अभी कंप्लीट तो नहीं हुए, अभी कुछ रहते हैं, लेकिन वो टाइम चूँकि शार्ट है, पेपर जो है नज़दीक है, इसलिए उनको मैंने छोड़ दिया है। तकरीबन 10 से जो है प्लस वो उस अपलोड किए गए हैं, 12 और 13 जो है वो अपलोड किए गए हैं, और बाकी भी बाद में कंप्लीट कर दिए जाएंगे। लेकिन अभी मैं चाह रहा था कि इसके साथ कुछ और भी जो है वो अपलोड कर दिया जाए, ताकि आपकी तैयारी जो है वो सारे सबके रिलेटेड जो है वो हो हो जाए। तो मॉडर्न ऐसे के बाद फिर मैंने जो है वो मल्टी टॉपिक लेटर और मल्टी टॉपिक एप्लीकेशन विद फ्रॉम द सेम कंटेंट, एक ही कंटेंट आपको दिया था, उससे आप मल्टी टॉपिक एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टी टॉपिक लेटर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये मल्टी टॉपिक लेटर एंड एप्लीकेशन जो है ये किसी ना किसी इशू पे होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। पूरे यूट्यूब को देख लीजिएगा कि एक ही कंटेंट के साथ आप एप्लीकेशन भी लिख सकते हो और आप लेटर भी लिख सकते हो, बल्कि आपको एप्लीकेशन के लिए अलहदा से जो है वो प्रिपेयर करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, लेटर के लिए अलहदा से याद करना पड़ेगा। पूरा यूट्यूब देख लीजिएगा, क्योंकि ये पेड नोट्स है, मैं आपके साथ फ्री में शेयर कर रहा हूँ वीडियो में। तो और एक ये मैंने जो है वो आपके साथ शेयर किया था, और दूसरा जो है वो मल्टी टॉपिक जॉब एप्लीकेशन जो है ये शेयर की थी। ये दो चीज़ें भी शेयर की थी, और इनको अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे बीए पार्ट टू इंग्लिश, उसमें आपको मॉडर्न ऐसे की भी सारी सीरीज जो है वो जितनी अभी तक वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं वो भी मिल जाएंगी, और मल्टी टॉपिक जॉब एप्लीकेशन भी मिल जाएगी, मल्टी टॉपिक एप्लीकेशन एंड लेटर फ्रॉम द सेम कंटेंट वो भी आपको जो है वो मिल जाएगा। और आने वाली तमाम जो वीडियोस भी हैं वो भी इसी में अपलोड की जाएंगी। अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिलती तो ये ऊपर आपके जो इंग्लिश की लाइन आई बटन में आ रही है, इस पर भी क्लिक करके आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो अब जो मैं सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये है नॉवल के रिलेटेड। जो नॉवल है दी ओल्ड मैन एंड द सी, इसके रिलेटेड एमसीक्यूज हैं। जितने भी एमसीक्यूज हैं ये काफ़ी एमसीक्यूज हैं, क्योंकि ये पूरा नावल है, लेकिन बिल्कुल इसको कंसाइज एंड समराइज करके मैंने आपके सामने इजी फॉर्म में जो है वो इसको अरेंज किया है, इसको तरतीब दी है। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ आई विल ट्राई टू सम अप दिस सीरीज इन 5 to 6 वीडियोस, और मैं तकरीबन जो है इसे इतने ही वीडियो में कंप्लीट करूंगा, और थोड़ी जल्दी जल्दी जो है इसमें पढ़ना होगा, ट्रांसलेट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर कोई रह जाए तो आप जो है उसको खुद थोड़ा सा जो है समझ लीजिएगा, क्योंकि ये इतना काफ़ी लंबा है और वक्त भी कम है, तो इस वजह से काफ़ी कुछ इसमें कवर करना है। और इसके बाद मैं अभी आपको बता दूं, इसके बाद ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, और उसके बाद फिर साथ ही उसके करेक्शन। और फिर मैंने आपसे जो वादा किया है कि अगर आप मल्टी टॉपिक जॉब एंड एप्लीकेशन पे लाइक 50 लाइक अगर आपके होते हैं, तो मैं आपके साथ मल्टी टॉपिक ऐसे जो अभी तक आपने ना कहीं से सुना होगा और ना अभी तक आपने यूट्यूब पे देखा होगा, ना किसी ने आपके साथ वो नोट्स शेयर किए होंगे, वो आपके साथ शेयर करूंगा। बिल्कुल इजी होगा, बिल्कुल शार्ट होगा, उसके बिल्कुल सेंटेंसेस जो है वो ऐसे होंगे कि आप उनको इजीली जो है याद भी कर सकेंगे, लिख भी सकेंगे। अगर आपको कोई सेंटेंस भूल जाता है तो इतना इजी होगा कि आप उसे जो है 2-3 दफ़ा अगर आपने वो सुना पढ़ा होगा तो आप पेपर में अच्छी तरह से अपने से भी उस उर्दू को इंग्लिश में कन्वर्ट करके उसके साथ मिला के उसे अच्छी फॉर्म में जो है वो उस ऐसे को आप लिख सकते हैं किसी भी टॉपिक पे, तो अच्छे मार्क्स जो है आप हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आप सबको ये नोट्स पसंद आ रहे होंगे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियोज़ हमारी जो है आपको पसंद आ रही हैं तो काइंडली इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो फर्स्ट जो है ये है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडियम अबव बोर्ड? अ पर्सन हु हैज सुपर क्वालिटीज ओवर अदर्स। के जो इडियम है अबव बोर्ड, इसके क्या मीनिंग है? तो ये थोड़े से जो है इडियम के रिलेटेड, चूँकि ये इसमें यूज़ हुए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए इसमें भी इनको जो है वो इंक्लूड किया गया है।
अबव गॉड का मतलब है अ पर्सन हु हैज सुपर क्वालिटीज ओवर अदर्स। 4 ऑप्शन आपको गिवन होंगे, उनमें से एक करेक्ट होगा, जो कि यहाँ पे सिर्फ करेक्ट को ही मेंशन किया गया है टाइम की शॉर्ट होने की वजह से। तो इसलिए आपने घबराना नहीं और इन्हें सही तरह याद कर लेना। ये बात ज़हन में रखनी है कि यहाँ पे करेक्ट सिर्फ एक ही लिखा हुआ है, वहां पे आपको 4 गिवन होंगे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल ईयर्स? ऑल ईयर्स का क्या मीनिंग है? ये भी एक इडियम है। टू हियर विद फुल अटेंशन, पूरी अटेंशन, फुल अटेंशन के साथ सुनना, ये ऑल ईयर्स का मीन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का क्या मीनिंग है? कॉज ऑफ टेंशन बिटवीन टू और मोर पार्टीज, कुछ लोगों के दरमियान झगड़े की वजह बनना, ये एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्नेल्स पेस? स्नेल्स पेस, अ स्नेल पेस इडियम है, इसका मीनिंग क्या है? आहिस्ता, बिल्कुल रेंगते हुए चलना। टू वर्क और वॉक वेरी स्लोली। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्पल पाई ऑर्डर? एप्पल पाई ऑर्डर तरतीब में किसी चीज को रखना। टू बी इन अरेंज्ड फॉर्म, अरेंज मुनज़्ज़म जो है मुरतब शक्ल में किसी चीज को, किसी चीज का होना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 8 6s and 7s? 6s and 7s का क्या मतलब है? 6 का मतलब है 6 जिसको कहते हैं, 7s 7 को कहते हैं। तो इसका फारसी का लफ्ज एक हम पंजाबी में और उर्दू में यूज करते हैं, शशो पंज में होना। शश 6 को कहते हैं और पंज जो है ये फारसी में 5 को कहते हैं। तो इसलिए शशो पंज यानी शक में होना, टू बी इन कंफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैड ब्लड? बैड ब्लड का क्या मतलब है? टू बी एंग्री विद अदर, किसी के साथ गुस्से में होना, नाराज होना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बार्क अप द रॉन्ग ट्री? बार्क होता है भौंकना, अप द रॉन्ग ट्री गलत दरख्त पे। तो गलत दरख्त पे भौंकने से मुराद ये है कि किसी गलत शख्स को क्रिटिसाइज कर देना, यानी गलती किसी की हो और उसकी जगह पे धर किसी को देना। तो ये जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, टू क्रिटिसाइज मिस्टर अली इन प्लेस ऑफ मिस्टर उमर, यानी कि किसी एक शख्स की जगह पे आप किसी दूसरे शख्स को अगर क्रिटिसाइज, उस पर तनकीद कर देते हैं, तो ये कहलाता है बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीट अबाउट द बुशेस? About the bush, to treat a topic. Up the road in his shake, the old man was sleeping again. The old man was dreaming about lions. शेरों के मुतल्लक जो है आपको पता है वो ख्वाब उसे अक्सर आया करते थे। Our determination gives us the real success. Determination ही असल जो है वो सक्सेस देती है। To achieving, ये हाईलाइटेड जो वर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं यही आपकी ब्लैंक्स हैं और यही 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को मेंशन किया गया है। ये आप ज़हन में रखिएगा, सिर्फ आप इनको सेंटेंसेस को सुनते नहीं जाइएगा। ये आप ज़हन में रखिएगा कि ये क्वेश्चन आएगा, इसमें से एक इसके समेत जो है बाकी 3 भी ऑप्शन गिवन होंगे, हमने इसी को चूज करना है। ठीक है, मैं इसलिए जल्दी पढ़ रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए कि आपको कहीं नींद ना आ जाए और आपका वक्त भी ज़ाया ना, क्योंकि आपका वक्त बहुत कीमती है। The only thing which stayed till the end with the old man was hope and struggle. क्या था? इतनी जो है बार बार इतनी देर उनके साथ झड़पें कर करके लड़ के कुछ भी हाथ नहीं आ रहा था, तो आखिर वो कौन सी चीज थी एक उसके पास जो एंड तक टिल द एंड उसके पास बची हुई थी? वो उसकी होप एंड स्ट्रगल थी, उम्मीद और कोशिश थी उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट आफ्टरनून देयर वाज अ पार्टी ऑफ टूरिस्ट। बिल्कुल आसान सेंटेंसेस हैं, मैं समझता हूँ कि इनको ट्रांसलेट जो करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं पे अगर ज़रूरत आती है तो मैं कर दूंगा, लेकिन मोस्टली जो है इनकी ज़रूरत नहीं है। लुकिंग डाउन इन द वाटर अमंग द एम्प्टी बियर कैन्स एंड डेड बैराकोडास, ये एक मछली का जो है उसके नेम था। अ वुमन सा द लॉन्ग वाइट स्पाइन विद अ ह्यूज टेल, एक लंबा जो है वो सफेद कांटा जो है उसने एक बड़ी दुम के साथ जो है वो देखा। द ईस्ट विंड, मशरकी हवा, बिलो अ हैवी स्टेडी सी आउटसाइड द एंट्रेंस टू द हार्बर, के उस पनाहगाह के एंट्रेंस की तरफ जो है वो उसके बाद जो बहुत जोर से जो है मशरकी हवा जो है वो चल रही थी। द वुमन आस्क्ड अबाउट द बैकबोन फ्रॉम वेटर, उसने जो ये रीढ़ की हड्डी थी बैकबोन के रिलेटेड जो वेटर से पूछा। The waiter told her that's just a garbage, उसने कहा ये महज वैसे ही फजूल है, कूड़ा करकट है। I didn't know sharks had such handsome beautiful form tails,
उसने कहा मुझे नहीं पता था कि शार्क मछलियाँ जो है उनकी इतनी अच्छी और इतनी ब्यूटीफुल जो है वो दुम होती है। दिमागो was Santiago's favorite baseball player। ये जो ओल्ड मैन था सेंटियागो जिसका नेम है, ये उसका बेसबॉल का फेवरेट प्लेयर था दिमागो। He even wanted to be as great and expert in his profession as दिमागो। और वो ओल्ड मैन जो था, जिस तरह दिमागो अपने फन में जिस तरह वो अपने महारत रखता था, एक्सपर्ट था, ये ओल्ड मैन भी अपने फन में इसी तरह जो है वो एक्सपर्ट होना चाहता था। He dreamed about the lions moving on the sea shore of Africa। कि वो ख्वाब जो है वो देखता है कहाँ, अफ्रीका के वो साहिल समंदर पर घूमते हुए शेरों को देखता है। अच्छा, Santiago's continuous supply of food in the form of tunas, shrimps and dolphin। वो मुसलसल जो है फूड उन्हें दिए जा रहा था, यानी कि जिस तरह मछलियों को लगा के दी जाती है ऊपर, इन मछलियों को ये उनके नाम लिखे हुए, ये आप इन नामों को याद, ये मछलियों के नेम है। आउटवर्डली सेंटियागो डिफीटेड, कहते हैं ज़ाहिरी तौर पर तो सेंटियागो जो है वो हार चुका था, हारा हुआ दिखाई दे रहा था। The thing which the old man not leave was his struggle। जो उसने नहीं छोड़ी थी कोई आखिर तक चीज़, वो उसकी कोशिश थी। The boy went out the door and down the worn coral rock। Manolin symbolizes the hope and determination। ये जो मैनोलिन है ये उम्मीद और एक अज़म जो है इसकी निशानदेही करता था, इसकी किरण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, bring any of paper of the time that I was gone। नेक्स्ट क्वेश्चन है, you must get well fast for there is much that I can learn। उसने कहा कि आपको यहाँ पे तेजी से काम लेना चाहिए, तेज हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इतना कुछ है कि हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। Manolin brings stuff for his hands। Don't forget to tell Federico the head is his। नेक्स्ट क्वेश्चन है, as per philosophy Santiago is successful। Santiago symbolizes the man of the living world। Very good thing। This is the very important MCQs के मैन जो है, ये जितने भी सिंबलाइजेज हैं, इनके जितने भी ये सिंबलाइजेज जिनके साथ आ रहा है, जैसे कि कभी ऊपर गुजरा है, इनके ज़्यादा चांसेस हैं पेपर में आने के, क्योंकि ये जो है एक चीज़ को, एक पूरे करैक्टर जो है, सेंटियागो हो गया, मैनोलिन हो गया, दिमागो हो गया, ये करैक्टर जो है इनकी जो है अक्कासी करते हैं, इसलिए सिंबलाइजेज द मैन। अच्छा, सेंटियागो जो ओल्ड मैन है ये एक जिंदा जहान की निशानदेही करने वाला था। आई ब्रिंग द लक विद मी, मैं अपना नसीब खुद बनाऊंगा। यू मस्ट गेट अ गुड किलिंग लैंस एंड ऑलवेज हैव इट ऑन बोर्ड, कि आपको एक कत्ल करने वाला, मारने वाला बर्छा भाला जो है वो हमेशा अपने साथ रखना चाहिए और उसको इस तख्ते पे भी होना चाहिए। यू यानी कि उस बोट में जो उनकी थी। यू कैन मेक द ब्लेड फ्रॉम ए स्प्रिंग लीफ फ्रॉम एन ओल्ड फोर्ट। We can grind it in Gonabekwa। It should be sharp and not tempered so it will break। Shark symbolizes hostile forces of nature। तो ये सारे अभी मैं अब जल्दी से पढ़ रहा हूँ क्योंकि काफ़ी जो है वीडियो लंबी भी हो चुकी है और जो है मैं इसको मज़ीद लंबा नहीं करना चाहता। तो ये आप याद रखिए, मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ कि आप अपनी चीज़ पे तवज्जो दीजिएगा। मैं तो जल्दी जल्दी वीडियो की वजह से पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप ये चीज़ ज़हन में रख के सुनिएगा और समझिएगा कि ये जो है ये हमारे राइट आंसर्स हैं, ये जो बोल्ड हैं ये हमारे राइट आंसर्स हैं, और इनके साथ हमें 3 और गिवन होंगे, लेकिन हमने इसी को चूज़ करना है। नेक्स्ट है हेमिंगवे, जो कि राइटर ऑफ दिस नावल है। ट्रीटेड द सी एज अ लिविंग थिंग। उसने ये जो समंदर है इसको भी एक जानदार चीज़ जाहिर किया है कि वो इस तरह लहरें आ रही थी, इस तरह से उसमें से मछलियाँ, कभी शार्क्स, कभी कोई ट्यूना, ये निकल के बूढ़े वो जो ओल्ड मैन था उसके साथ जंग कर रही थी, या ये कर रही थी या वो कर रही थी। नेक्स्ट है मार्लिन द फिश रिप्रेजेंट्स द गोल, एम्स एंड फ्रूट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है द नॉवल द ओल्ड मैन एंड द सी इज बेस्ड ऑन कंटिन्यूस स्ट्रगल। इसका मेन थीम जो है वो कंटिन्यूस स्ट्रगल है कि अगरचे आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, अभी तक बज़ाहिर नहीं कुछ मिल रहा आपको, बज़ाहिर आउटवर्डली यू आर डिफीटेड, बट यू शुड स्ट्रगल अगेन एंड अगेन, यू शुड कंटिन्यू योर स्ट्रगल। नेक्स्ट है 25th क्वेश्चन है, ट्रेजेडी ऑफ द नॉवल इज बिकॉज ऑफ द ग्रेट सफर ऑफ हीरो।
इसकी सिर्फ ये अलमिया है कि इसमें जो हीरो जो है ओल्ड मैन, उसको बहुत ज़्यादा मुसीबतें झेलनी पड़ी हैं। द नॉवल डिस्क्राइब्स ग्रेट ब्रेवरी एंड हीरोइज्म ऑफ क्यूबन फिशरमैन। ये क्यूबन, जो क्यूबा का एक फिशरमैन था, यानी ओल्ड मैन इससे मुराद है, सैंटियागो, उसकी ग्रेट ब्रेवरी, उसकी बहुत बड़ी जुर्रतमंदाना और हीरोइज्म को जो है ये बयान करता है। हु टॉट मैनोलिन, जिसने वो छोटे बच्चे मैनोलिन को पढ़ाया सिखाया। हु टॉट मैनोलिन द आर्ट ऑफ फिशिंग, क्वेश्चन है कि किसने उसको सिखाया, सैंटियागो ने सिखाया था उसको। आई विल गेट अनदर नाइफ एंड हैव द स्ट्रिंग ग्राउंड। नेक्स्ट एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, यू गेट योर हैंड्स वेल ओल्ड मैन। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, इन द नाइट आई स्पैट समथिंग स्ट्रेंज एंड फेल्ट समथिंग इन माय चेस्ट वाज ब्रोकन। उसने कहा कि रात को मेरी झड़प हुई कुछ चंद अजीब चीज़ों के साथ, और मैंने कुछ अपने सीने में कुछ टूटा हुआ जो है वो महसूस किया। तो फ्रेंड्स, ये थे 50 क्वेश्चन MCQs मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो इसके बाद जो है वो मैं आपके साथ सारे इसके जो है कंप्लीट शेयर करूँगा आपके साथ। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और अगर आप जो है अगली सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बने घंटी के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जिस वक्त ही ये वीडियो यहाँ से कोई अपलोड हो, इसके रिलेटेड जो है करेक्शन के रिलेटेड, इडियम के रिलेटेड, फ्रेजल वर्ड के रिलेटेड, और ये जो सीरीज़ अभी शुरू की है इसके रिलेटेड, तो फ़ौरन आपके पास जो है नोटिफिकेशन चला जाए, जिससे आप जो है उसको सुन लें और उसको प्रिपेयर कर लें। तो तब तक ये इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।